उस खुदावन को जो आपके लिए मरा, आप उसे कितना गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो। मैं कहां गया, कोई मर गया था, थर्ड डे पे उनका मार्का था, हम वहां गए। मुझे पता चला अगर मुझे अंदर जाना है तो कुछ रिवाजों से जाना है, और उन्होंने मुझे वो सारी चीजें दे दी कि आपको ये पहनना है। मैंने कहा अंकल नो प्रॉब्लम, मैं यहीं खड़ा हूं। नहीं नहीं, हम नहीं पहनेंगे, हम प्रभु में हैं। इज दिस अ वे? आप बिलीव कीजिए, मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर चुपचाप से खड़ा था। उल्टा पता है, मैंने वहां पर इतना आदर कमाया, जितने भी लोग वहां से जा रहे थे मैं सबको कह रहा था। वो सब मुझे, अरे प्रेमानी ये यूट्यूब पे है। मेरा एक कजिन आया सामने, वो मुझे बोलता है, मैं उसको सालों से नहीं मिला हूं, उस दिन मुझे मिला, बोलता है तू घर पे तो मिलता नहीं है, यहां हाथ जोड़ रहा है सबको। क्या प्रॉब्लम है आपको? एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर कोई मर गया है, मैं वहां पर जाऊं? मैंने कहा तुम लोग बेवकूफ हो, इन सवालों के जवाब चाहते हो? ये पूछने की बात है, कोई मर गया है कि हम जाएं कि नहीं जाए? जाओ। यीशु को पता चला लाजर मर गया है, यीशु घुटनों पे आया, पिता तू अगुवाई दे, जाऊं? चला गया वो तो इतना स्ट्रांग था आत्मा में कि किसी ने बताया भी नहीं, उसको अंदर में पता चल गया। बोलता है चलो, कहां? हमारा भाई सो गया है। प्रभु वो सोया है तो जागेगा, मर चुका है वो, चलो। प्रभु आपको कैसे पता चला? ही नो द इन द स्पिरिट। वो अपनी आत्मा में जान गया था। यू आर अ क्रिश्चियन, बिहेव लाइक अ क्राइस्ट, डोंट बिहेव लाइक अ डेविल। जब आपके घर में अनबिलीवर्स आते हैं और वो हंसी मजाक करते हैं, और आप लोग, बाइबल कहती है हंसने वालों के साथ हंसो, रोने वाले के साथ रो लो, और जो कैद में हैं उनकी ऐसी सुद्धि लो कि तुम भी कैद हो। एक बार मैं किसी के अंतिम संस्कार पे गया था। सुनील भाई इधर तो आइए, आ जाइए, आ जाइए, ऐसे ही आ जाइए, यहां खड़े हो जाइए। एक आदमी का पिताजी मर गया है, वो रो रहा है, और एक विश्वासी आया। रो क्यों रहा है? प्रभु का वचन कहता है हम फिर से मिलेंगे, रो क्यों रहा है तू? क्या करूं मैं ऐसों का? ये मेरा नहीं है, नहीं तो मैं यही फोड़ देता। क्या करूं मैं ऐसे लोगों का? अरे आपको खड़े होना चाहिए। ए इट्स ओके यार। यीशु तो जानता था वो लाजर को जिंदा करेगा, फिर भी रोया। खड़े होके हमें सांत्वना देनी चाहिए, ब्रदर इट्स ओके ब्रदर, हमारे पास होप है, डैड फिर से मिलेंगे, हम सब एक बार फिर से साथ में रहेंगे। बट ये कोई वे है? रोता काय को है? हाँ, अविश्वासी है क्या तू? तुम लोग फीलिंगलेस हो, हम नहीं है। वी हैव फीलिंग्स। इतने साल हम रहे हैं, हमें दुख नहीं होगा? और कभी कभी जो लोग वेज खाते हैं और ये नॉन वेजिटेरियन, ये पनीर खा रहा है, और मैं यहां पर आया। कितने साल हुए हैं प्रभु में? 15 साल। 15 साल अभी तक चिकन खाना नहीं सीखा है तू? पनीर खाता है, बच्चा है तू? मजबूत बन। ये हॉल का मालिक बैठा है, अंकल ये जूमर उतारूं? क्यों बेटा? इनके सर पे फोड़ना है मुझे? अरे उसको जो खाना है खाने दो, आपका क्या प्रॉब्लम है? हमारे चर्च में एक लड़का है, कई साल से प्रभु में है, बपतिस्मा उसको मैंने दिया है, वो नॉनवेज नहीं खाता है। छोड़ो, वो तो छोड़ो, मटन की दुकान से खुले भी नहीं लेता। अब बैठ सकते हैं जी, थैंक यू।
मैं उसको कभी नहीं कहता आप नॉनवेज खाओ, मैं हमेशा भाइयों को बोलता हूं, ब्रदर इसके लिए पनीर मंगाओ, छोले मंगा लो। क्यों जबरदस्ती करूं मैं उसको? उसको बाइबल बताती है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, क्योंकि खुदा ने दोनों को स्वीकारा है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, इन चीजों पे काउंसलिंग दूंगा। हाउ वी बिहेव विथ नॉन क्रिश्चियंस। रिलीजियस मत बनिए, बोलो बाजू वाले को धार्मिक मत बन। आपका आपका इमेज बाहर कट्टर मसीह नहीं होना चाहिए। ये कट्टर तो वह कट्टर है, सॉरी मैं सिंधी बोल, ये कट्टर है कट्टर। एक बहन आई हमारे घर पे, हमने कहा आंटी पनीर के भजिए खाएंगे? तेल कौन सा वापरते हो? मैंने कहा आंटी अच्छा वापरते हैं, हम लोग थोड़ी वो गटर से निकालते हैं अच्छा वाला। क्या बोलने का ऐसे लोगों को? मैंने कहा अच्छा तेल है आंटी। नहीं, मैंने पापा जी का नाम लिया है। पता नहीं कौन से का लिया है। मैं उनके घर पे गया एक दिन, क्या खाते हो? मैंने कहा इंसान को छोड़ सब खाता हूं। किसी को अपने स्वभाव से ठोकर नहीं खिलाना है। हाँ मैं जानता हूं हम नहीं खा सकते कुछ चीजें, लेकिन बिहेव राइटली। किसी को यह ना दिखाएं कि आप नीचे हैं, मैं उच्च हूं। नो सर। आप जानते हैं इस सृष्टि को कौन चलाता है? इस सृष्टि को उठाए हुए कौन है? मतलब परमेश्वर उठा रहा है तो प्रभु नीचे है। अगर आपको प्रभु उठा रहा है तो प्रभु किधर है? दिस इज योर गॉड। यह आपका परमेश्वर है। आप भी नीचे जाइए, दूसरों को उठाइए। आप याद रखिए मैं बॉलीवुड के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन वहां पर जो लोग हैं उनके नहीं, उस सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं हमेशा कहता हूं वहां पर जो लोग काम करते हैं वो अंधकार में है बेचारे। लेकिन मुझे उनसे जीसस जब मंदिर में गया तो उसे हाथ में कोड़े उठाए। कितनी बड़ी बात है ना, वो कोड़े उससे खुद बनाए थे। लिखा है वो रस्सी के कोड़े बना रहा था। उसे यूहन्ना को कहा, यूहन्ना रस्सी है? हाँ लेके तो आ। प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और उसे सबको बाहर निकाला। आप पढ़ के देखिए, उसने चौकियां पलटी पर किसी व्यक्ति को नहीं मारा है उसने। रीड इट। किसी व्यक्ति को नहीं मारा। तू था? नहीं नहीं नहीं, नेवर। यीशु गया वहां पर और उसने किसी को जोर से मारा और वो, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, इतना इधर ही मारते हो जहां मां मारती है। अरे यीशु ने ऐसा नहीं किया। उससे सरफिरों के सारे मनी एक्सचेंजर्स बैठे थे। जानते हो मनी एक्सचेंजर्स? यीशु के समय में जो सिक्के रोम चलाता था उस पे केसर का फोटो होता था, और केसर के सिक्के आप खुदा के घर में नहीं डाल सकते। तो वहां पर कुछ लोग बैठे रहते थे जो वो लेकर मनी एक्सचेंज करते थे, दिनार देते थे, और वो लोग ज्यादा पैसे ले रहे थे। प्रभु ने कहा ये लोग व्यापार कर रहे हैं, मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। यहां पर सरफिरे लिखा है वहां पर, बाहर निकलो मेरे घर से, धंधा बाहर करो। मुझे कितने लोगों ने कहा, ब्रदर ये मेरा कार्ड है, आप चर्च को शो कर दो, ये मेरी दुकान है। नहीं सर, ये इधर से नहीं होएगा। बाहर निकलो, मेहनत करो, बांटो, काम करो। चर्च बिजनेस नहीं करेगी कभी भी।